पैराडाइम है उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, अपना एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन तमाम चीज़ों को हम जो है वन बाय वन जो स्टडी करेंगे कि इन पॉइंट्स को या इन चीज़ों को हमने लेके कैसे चलना है। ठीक है, कि हमने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में प्रोग्रामिंग करनी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे का मतलब है इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो ये क्या चीज़ें हैं और इनको फॉलो हमने कैसे करना है। तो हमारे पास जो बेसिकली जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होते हैं, अब तक जो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में देखा, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनका सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको आप एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और उस एल्गोरिथम को फिर हम फर्दर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम हमारे पास यहाँ भी ऐसे ही है कि हम जो प्रॉब्लम होगा उसको पहले एल्गोरिथम में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो कन्वर्जन जो है हम जो एल्गोरिथम में कन्वर्ट करेंगे वो इस अंदाज में होगी कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि उस प्रोग्राम को फर्दर आगे इसमें प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सके। इंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जो हमने प्रोग्राम को डिजाइन किया है उसको हम कन्वर्ट कर सकें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले प्रोग्राम में। तो बेसिक हमारे पास तरीकाकार ये है। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हमने जो अपना सॉल्यूशन है उसको डिजाइन करना है और उसको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंट टर्म्स हैं जो जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा वो है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है, तो हमने पहले इन टर्म्स को समझना है। तो याद रखें रियल वर्ल्ड में जो एंटिटीज काम परफॉर्म करती हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स की बेसिकली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं किस काम के लिए, उस डेटे को मैनिपुलेट करने के लिए। ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा है और ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स हैं जो उस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। अच्छा, हमने जो प्रॉब्लम है पहले उसको डिजाइन करना है और फिर उस डिजाइन के मुताबिक हमने क्या करना है, एक टेम्पलेट बनानी है। ठीक है,
वो जो टेम्पलेट बनानी है हमने, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास। वो जो टेम्पलेट बनानी है हमने, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास। ठीक है, तो क्लास हमारे पास डिजाइन होता है और हम उस डिजाइन को देख के फर्दर ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको कोड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, कि हमारे पास ना, तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ठीक है, हमने क्या करना है, एक एग्जांपल दी हुई है बुक में, अगर आपको नजर आ रही हो। ठीक है, वो कहते हैं पहले क्लास की डेफिनेशन देख लें। वो कहते हैं क्लास डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फॉर ऑब्जेक्ट्स। जी, ये डिफाइन करती है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, और वो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो हैं वो डिफाइन किसने करने हैं, ढूंढने किसने हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या डिफाइन, क्या चीजें हैं। तो वो जो प्रोग्रामर होगा, जो डिजाइन बनाने वाला है, यस सर, अब आ रही है। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि जी वो जो क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन करती है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी, यानी रियल वर्ल्ड में अगर देखें, सपोज करें कि हमारे पास एक कुर्सी है, तो कुर्सी की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? कुर्सी की मतलब लेग्स कितनी होती हैं? 4। सीट होती है, कुर्सी का कोई ना कोई कलर होगा, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं। तो और कुर्सी बैठने के काम आती है, ये बिहेवियर है कुर्सी का। ठीक है, तो अब देखते हैं इधर जो एक एग्जांपल बनी हुई है, वो बनी हुई है किसकी बना, एक सर्कल की। तो सर्कल में हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टीज? सर्कल में सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, और इसके अलावा सर्कल का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि हम सर्कल, सर्कल ये मैंने, मेरे पास एक फोल्डर है जावा, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है जावा कोड 2021, और इसके अंदर मैं फोल्डर बना लेता हूँ किसका भला, सर्कल का। सर्कल एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, और एक फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ सर्कल।
सर्कल इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज रेडियस, और मैं इसका नाम रख देता हूँ आर और असाइन 1 कर देता हूँ इसको। अब उसके बाद मेरे पास एक मेथड है इसका अपना void get area। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ अपना डबल एरिया और एरिया असाइन। और अच्छा, एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है 3.1415 और स्टेरिक आर और स्टेरिक आर। तो आर मल्टीप्लाई में आर आर स्क्वायर हो गया, 3.1415 ये एरिया हो गया। इसको मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट ln area of circle is ओके। ये मेरे पास क्लास बन गई सर्कल की। अब इस क्लास से ना मैंने ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ये मैं आपको बहुत फंडामेंटल प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिस आउट करना है। ठीक है कि हमने क्लास बना ली है सर्कल की, और इससे हमने क्या बनाने हैं, अब ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ये क्लास खुद अपने ऑब्जेक्ट्स तो बना नहीं सकती, ये क्लास खुद अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकती, तो इसके लिए हमें एक और क्लास बनानी होगी। मैं इसका नाम रख लेता हूँ क्लास का अपना टेस्ट सर्कल। डॉट जावा। ओके, तो टेस्ट सर्कल क्लास का नाम है, और हमने यहाँ इसका मेन मेथड लिखना है। तो पब्लिक स्टैटिक void main एक मिनट बेटा, एक मिनट से मैं भी दोबारा शुरू करता हूँ।
जी, तो ये मेरे पास मेन मेथड स्ट्रिंग args और तो यहाँ मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है किस क्लास का, सर्कल क्लास का। तो सर्कल सी इक्वल्स न्यू सर्कल ठीक है, और मैं नीचे अपना सी डॉट क्या था वो, गेट एरिया कॉल कर लेता हूं। गेट एरिया, ये ब्रैकेट मेन की और ये ब्रैकेट क्लास की, कंट्रोल एस, ठीक है। और अब इसको प्रोग्राम को कर लेते हैं कंपाइल, cmd hcd java cd java कोड 21, ठीक है। मैं अगर यहाँ dir करूं तो देखें यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एक फाइल आ रही है, दैट इज सर्कल एग्जाम्पल, ठीक है। ये फाइल नहीं है, बेसिकली डायरेक्टरी है। तो मैंने इसमें जाना है cd सर्कल एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ dir करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, दो फाइलें आ रही है, सर्कल और टेस्ट सर्कल। मैं ये जो टेस्ट सर्कल वाली फाइल है इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस। ओके, मैंने क्या करना है, इनको ना कंपाइल करना है। तो जावा सी कंपाइलेशन के लिए स्टैटिक डॉट जावा, और स्टैटिक डॉट जावा करने से क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी जावा एक्सटेंशन वाली फाइल है वो सारी कंपाइल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो फाइलें पड़ी हुई थी इस फोल्डर में, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। अब जावा टेस्ट सर्कल और सर्कल डॉट जावा अब दोनों कंपाइल होके सर्कल डॉट क्लास और टेस्ट सर्कल डॉट क्लास ये कंपाइल्ड फाइल है। अच्छा, अगर मैं जावा, अब मैंने क्या करना है, जावा और सर्कल वाली फाइल जो है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए वो कहता है मेन मेथड नॉट फाउंड। जाहिर है मेरे पास जावा के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे मेन मेथड से चलते हैं, और जो सर्कल वाली क्लास है उसके अंदर मेन मेथड नहीं है, बल्कि वो तो है टेस्ट सर्कल वाली क्लास में, जावा टेस्ट सर्कल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या आ रहा है, 3.1415। क्यों भला? देखें ये वाली जो फाइल है, क्योंकि सर हमने रेडियस ही 1 दिया था उनमें। हाँ वो बताता हूँ, एक मिनट से। जी, ये टेस्ट सर्कल है मेरे पास और ये सर्कल वाली क्लास है। अगर मैं इनको साथ ही लगा दूं इसके तो ज़रा आसानी हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ। ओके, मैंने जब टेस्ट सर्कल क्लास एग्जीक्यूट की तो मेरे पास क्या हुआ, ये सर्कल न्यू सर्कल, ये न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, ठीक है। और न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, और सर्कल मेरे पास क्या है, ये ना हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ये मैं कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल ये समझ लें कि हमने इसको जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमने इसको ऐसे लिखना है। और उसके बाद मैंने ये डॉट ऑपरेटर के थ्रू इसका गेट एरिया मेथड कॉल किया है। तो डबल जब ये सी क्रिएट हुआ है तो ये मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया है किस सर्कल टाइप का, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, आर, ठीक है। और आर को मैंने क्या किया है, 1 असाइन करवाया है। तो क्या हो गया, सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आर, और आर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1। जब मैंने सी डॉट गेट एरिया कॉल किया है, ये देखिए ये वाला मेथड, तो फिर क्या, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है एरिया,
और उसके अंदर मैंने क्या किया, एरिया को 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से करवाया है, तो हमारे पास आंसर 1 ही आया है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दूसरे लफ्जों में ये क्लास और है, ये क्लास इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो एक काम करें आप लोग कि अभी मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल छोटी सी, तो वो बनाएं अभी आप लोग।